नमस्कार सारे भूत प्रेतों को। आज की जो मेरी कहानी है वो पटना के एक छोटे से गांव की है। नवरात्रि की कहानी है। इतनी खतरनाक, इतनी भयानक हॉरर स्टोरी है कि जब मुझे ये कहानी जब मैंने सुनी तो मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कहानी ऐसे गांव की है ना, उस गांव में एक कोने में एक दुर्गा माता जी का बहुत छोटा सा मंदिर था। मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। कई साल पहले लोग बताते हैं कि एक तांत्रिक वहां बहुत भयानक साधना कर रहा था और उसकी साधना किसी कारण से पूरी नहीं हो पाई और वो तांत्रिक रात को उस मंदिर को छोड़ के कहीं भाग गया। उस दिन के बाद उस मंदिर में रात के टाइम कोई नहीं जाता था और वो पूरी तरह से सुनसान हो गई और बहुत ही ज्यादा भयानक भूतिया जगह माने जाने लगी। नवरात्रि के पावन समय में उस गांव के कुछ युवकों ने ये फैसला किया कि हम पूरी रात जाके उस मंदिर में कीर्तन करेंगे और इस गांव से जो मंदिर को लेके लोगों के दिमाग में, दिल में डर बैठा हुआ है ना, उसको बाहर निकाल के फेंकेंगे। उस गांव के बुजुर्गों ने उन बच्चों को बहुत मना किया लेकिन वे नहीं माने। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था और बहुत ही ज्यादा गर्मी का मौसम था। वो सारे बच्चे ना अपना पूरा सामान लेके मंदिर पहुंचे कीर्तन करने के लिए। वो जैसे ही वहां पहुंचे ना, उनको एक ठंडक सी महसूस हुई क्योंकि मौसम गर्मी का था और वो पूरे परेशान हुए कि यार इतना ठंडा माहौल क्यों है। फिर वो जब मंदिर की तरफ बढ़े तो उन्होंने देखा कि मंदिर में घी का दिया जल रहा था लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था। फिर वो सारी चीजें इग्नोर करके और वो बैठने के बाद उन्होंने कीर्तन शुरू करी। कीर्तन जैसे ही शुरू हुई ना, वहां पे एक बहुत ही भयानक ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और वहां पे एक बहुत ही अजीब ना हंसी की आवाज गूंजने लगी पूरे मंदिर में और वो सारे बच्चे फिर भी नहीं रुके। कीर्तन करते करते ना एक युवक की नजर अचानक दुर्गा माता जी के मंदिर के पीछे पड़ी और वहां पे एक परछाई बहुत ही भयानक आकार ले रही थी और ये देखने के बाद सभी युवक घबरा गए और वो जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगे और वो परछाई उनके तरफ बढ़ने लगी और जैसे ही उन्होंने उस परछाई की तरफ देखा, उन सारे युवकों की आवाज कांपने लगी। अचानक से उस मंदिर की घंटियां और जोर जोर से बजने लगी, हवाएं और तेज होने लगी और मंदिर में जो मूर्ति थी ना दुर्गा माता की, उससे एक अजीब सा प्रकाश हुआ, पूरा उजाला। और ये सब देखने के बाद वो परछाई पूरी जल के राख हो गई और फटाक से गायब हो गई। ये सारी चीजें ना वो युवक सह नहीं पा रहे थे, उनके लिए बहुत ही अजीब चीज थी और वहां पे कोई उपस्थित नहीं था, सिर्फ गांव के कुछ बच्चे थे और वो वहीं बेहोश हो गए। सुबह हुई और जब गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग जब उस मंदिर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे दुर्गा माता जी के चरणों में अचेत बेहोश पड़े हुए थे। ये सब देखने के बाद गांव के लोग घबरा गए और उन्होंने कैसे कैसे करके बच्चों को उठाने की कोशिश की और जब उनको होश आया तब उन्होंने बताया कि उनके साथ कल रात में क्या क्या चीजें हुई थी। उस दिन के बाद उस गांव में किसी की हिम्मत नहीं हुई ना कि रात में उस मंदिर तक पहुंचाए और लोग बताते हैं कि तांत्रिक ना नवरात्रि के टाइम में आज भी अपनी साधना पूरी करने उस मंदिर पे आता है, लेकिन माता दुर्गा की कृपा से वो अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाता, वो हमेशा फेल हो जाता है। ऐसे ही कुछ अजीब सी चीजें होती हैं और फिर वो गायब हो जाता है। माता दुर्गा में बहुत ताकत है, बहुत ज्यादा क्षमता है। मैं तो बहुत मानता हूँ इन सब चीजों को, देवी देवताओं को तो मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ। अगर आपको ऐसी रियल हॉरर स्कैरी स्टोरी सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना।